हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजेएस एकेडमी पर। आज आपको टॉपिक लेकर आए हैं एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, जो उसी का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। अब आपको सीधे समझ में आ रहा है प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है। हमेशा क्या होगा, आप या तो कुछ खरीदेंगे या कुछ बेचेंगे, तो यानी कि इसमें संबंधित जो है वो पैसों से संबंधित रिलेटेड टॉपिक है ये। तो इसमें सबसे पहली बात है प्रॉफिट लॉस है क्या। तो प्रॉफिट लॉस किससे होगा, कुछ ना कुछ आप क्रय करेंगे, कुछ ना कुछ आप बेचेंगे। क्लियर। तो आप इसमें ये समझो बोले सीपीएसपी है क्या चीज। सीपी मींस कॉस्ट प्राइस। सीपी मींस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब किसी वस्तु का या किसी थिंग्स का क्या एक प्राइस होगा जिसमें उसने क्या होगा, खरीदा होगा। ठीक, जो चीज खरीदी जाती है इतने पैसों में उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्लियर। उसी चीज को हम लोग बेच कितने में रहे हैं वो क्या होता है आपका सेलिंग प्राइस। वो होगा आपका सेलिंग प्राइस। क्लियर। तो बात अब आती है प्रॉफिट और लॉस की। तो ये होगा किस पे, बात इन्हीं दोनों पर डिपेंड है। अगर आपका एसपी बड़ा है सीपी से तो होगा आपको प्रॉफिट। मतलब कि आपने कोई चीज खरीदी 100 रुपए में और आप उसको बेचा 120 रुपए में, तो जो आपने जितना आपने ज्यादा बेचा है यानी कि 120 माइनस 100 यानी कितना 20 रुपीज। तो जो ये आपका आ रहा है यही आपका क्या है प्रॉफिट। यानी आपने खरीदी कुछ में दी और बेचा कुछ, जो बेचा आप लोग खरीदे से क्या था कुछ ज्यादा पैसा मिला आपको, वही आपका है प्रॉफिट। क्लियर। इसका मतलब है लॉस। और लॉस क्या हो जाए, एसपी इज लेस देन सीपी। मतलब कोई चीज आप लेकर आ रहे 100 रुपए की और बेच दिया उसको 90 रुपए में, तो कितने का लॉस हुआ आपको 10 रुपए का। यानी जितने में आपने खरीदा उतने में भी वो नहीं बिका है तो क्या हो जाएगा वो लॉस आपका। वही जब 100 में खरीद के लाते और 100 में ही बेचते तो ना तो आपको प्रॉफिट था और ना ही आपको लॉस होता। क्लियर। तो बात आती है प्रॉफिट और लॉस की। तो क्या है, अगर आपका एसपी बड़ा है सेलिंग प्राइस सीपी से तो आपको प्रॉफिट होगा, और यदि एसपी छोटा है सीपी से तो आपको लॉस होगा। अब बात एक बार आती है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस की और प्रॉफिट क्या आती है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। फॉर्मूला होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ध्यान रखना, जितना आपको प्रॉफिट हुआ वो ऊपर आएगा और जितने आपने खरीदा था वो इंटू मल्टीप्लाई 100, यानी कि प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। बात अगर लॉस करते हैं क्या हो जाएगा, लॉस ऊपर हो जाएगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। क्लियर। तो क्वेश्चन आप पूछा जाएगा पहले, इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या हो जाएगा प्रॉफिट बताएं लॉस बताएं। जब कुछ उससे बढ़कर जब आएगा तो क्या पूछेगा प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि सीपी वहां पर क्या है, एसपी क्या है, लॉस क्या हो रहा है, प्रॉफिट क्या हो रहा है। क्लियर। तो अब आपका इसके बाद आता है टॉपिक है टू फाइंड एसपी व्हेन सीपी एंड गेन परसेंट और लॉस परसेंट इज गिवन। क्या कह रहा है, यदि आपको एसपी निकालना हो और दिया हो सीपी गेन यानी कि जो आपने प्रॉफिट किया है, प्रॉफिट लाभ कितना हुआ आपको या लॉस कितना हुआ, तो आपको ये ध्यान रखना है क्या होगा फॉर्मूला, एसपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस इक्वल टू, आप प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो प्लस करना पड़ेगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और अपॉन सीपी, सॉरी अपॉन इसमें हो जाएगा 100 इंटू सीपी। क्लियर। आपको उसने क्या दिया है, गेन यानी प्रॉफिट दे रखा है और आपको सीपी दे रखा है। तो फॉर्मूला कैसा बना दिया आपने, 100 जितना प्रॉफिट हुआ है वो प्लस हो जाएगा अपॉन 100 इंटू सीपी। यही बात अगर लॉस पे करें तो एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एसपी इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। क्लियर। अगर उसने आपको क्या दे दिया, प्रॉफिट दे दिया लॉस दे दिया, तो आपको ये फॉर्मूले यूज होंगे। तो कैसा क्वेश्चन करेगा, ये आपको उसने क्या दिया सीपी दे देगा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दे देगा, वो कहेगा आप एसपी निकालिए उसको, तो क्या करें ये फॉर्मूला यूज होगा। क्लियर। इसी में क्वेश्चन में प्रश्न आता है टू फाइंड सीपी, आपको सीपी फाइंड करना होगा। क्या दिया होगा, एसपी या गेन और लॉस, यानी कि एसपी और गेन या लॉस दो में से कोई एक चीज आपको मिलेगी। क्लियर। तो
तो इसका फॉर्मूला जैसे उल्टा मत बनाना है। तो कैसे, आप एक याद कर लो तो अपने आप बन जाएगा। Cp इक्वल टू 100/100 प्लस गेन परसेंट इनटू SP। क्लियर? बिल्कुल जैसा पॉजिटिव है, ऊपर नीचे, नीचे वाला ऊपर कर दो बस, और इधर वाला उधर, उधर वाला इधर। अगला, अगर लॉस आपको दिया है तो 100/100 माइनस लॉस परसेंट इनटू SP। क्लियर? बिल्कुल याद करने का बिल्कुल आसान तरीका है। आप एक याद करो, अगर प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट ऊपर रहेगा, प्लस होता है, और लॉस होगा तो माइनस होता है, और जो दिया होगा उसका मल्टीप्लाई होता है। अगर आपको सीपी निकालने का तो एसपी दिया जाए तो जस्ट अपोजिट ऊपर वाला नीचे कर दो, और जहां सीपी था वहां एसपी कर दो, जहां एसपी था वहां सीपी कर देना। बिल्कुल सिंपल है याद करने तरीका, और वो बड़ा नहीं है आपके पास। क्लियर? तो आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं इसके। आपको कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, उस फार्मूला से रिलेटेड कैसे आप क्वेश्चन आपको आएंगे तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे। हर टाइप के मैंने के क्वेश्चन ले लिया, जैसे लॉस फाइंड करना है, आपका सीपी निकालना है, एसपी निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। क्लियर? तो हर टाइप मैंने के क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपको पता है फार्मूला कैसे यूज करना है। जैसे इसमें दिया गया है सीपी आपको दे दिया गया है, कॉस्ट प्राइस दे दिया गया है, सेलिंग प्राइस दे दिया गया है। अब आपसे पूछा लॉस कितना हुआ है, तो लॉस क्या मैंने बताया था, लॉस फंडा था। अगर लॉस है तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि CP is greater than SP, then loss is equal to CP minus SP। क्लियर? और CP कितना है, 400 minus 380 इक्वल टू 20। तो कितना रुपए आंसर है, 20 रुपीज का क्या उसका लॉस हुआ है, यानी कि वो खरीद लाया 400 रुपए में और बेचा उसे 380 रुपए में, तो कितना हुआ 20 रुपीज का उसको लॉस हुआ है। क्लियर? अगले पूछा एसपी पूछा है, तो आपको प्रॉफिट दे रखा है। मैंने क्या बताया, प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट फंडा क्या था, जब सीपी क्या हो लेस देन एसपी, यानी कि एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। क्लियर? तो प्रॉफिट हो गया, तो उसमें क्या प्रॉफिट दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, सीपी है 550 रुपीज और प्लस 50, टोटल कितना हुआ 600 रुपीज। क्लियर? आपका है एसपी दिया हुआ है, लॉस है, तो पक्की बात है क्या सीपी आपका बड़ा होगा। मैंने बता रखा है, मैंने यहाँ पर लॉस क्या होगा, सीपी बड़ा होगा एसपी से, यानी कि सीपी इक्वल टू एसपी प्लस लॉस। क्लियर? तो एसपी कितना है 960 प्लस लॉस कितना है 40, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस उसकी थी कितनी थी 1000 रुपए। क्लियर? बस आपको यही ध्यान रखना है, पॉइंट पॉइंट नोट करते जाना है। अब आपको क्वेश्चन में कोई दिया जाए तो उसके जो पॉइंट दिए गए वो नोट कर लेना है। अगर आप नोट कर लोगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा फार्मूला तुम्हें लगाना है। अगर आप ये नहीं ध्यान दोगे तो कौन फार्मूला लगाना है ये आप बिल्कुल भूल जाओगे उसमें। जैसे आपका अगला प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या फार्मूला लगाया हमने, प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। क्लियर? तो 1060 माइनस 1000 कितना है 60 रुपीज। ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट। बस आपको यही ध्यान रखना है, चारों चीजें ध्यान रखना है, सीपी एसपी लिखना है, फिर आपको देखना है कौन बड़ा है, जो बड़ा होगा उसी के अनुसार प्रॉफिट या लॉस वो फॉर्मूले आपको लगाने होंगे। कुछ क्वेश्चन अभी आपको और बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन आपका है सीपी दिया हुआ है ₹720 और एसपी दिया हुआ है, आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था आपका, प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला था प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। और अब आपको प्रॉफिट पता नहीं है अभी, तो प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी कितना जाएगा 900 माइनस 720 कितना जाएगा 180 रुपीज। क्लियर? अब आपने प्रॉफिट निकाल लिया, बस अब आपको क्या करना है वैल्यू पुट करनी केवल फार्मूले पर 180 अपॉन 720 और इनटू 100। क्लियर? अब देखिए इसको डिवाइड कर लीजिए, 18 4 जा 72 और 4 25 जा 40 कितना आया 25%।
क्लियर? बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूले पर रखना है क्वेश्चन को और सॉल्व करते चले जाना है बस। जैसे अगला क्वेश्चन दिया लॉस निकालना है, पहले निकाले लॉस। लॉस इक्वल टू कितना हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी। क्लियर? सीपी कितना है आपका 500 और एसपी आपका 200। कितना आया? 300 रुपीज जो आया आपका, वो क्या आया आपका? लॉस आया। जब लॉस में आया तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। क्लियर? तो कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा ये 300 और अपॉन सीपी कितना है? 500 इंटू 100। क्लियर? तो 300 ये 0 0 कट गए, 520 25 या 100 और 23 या 60। तो कितना आपका लॉस हुआ है? 60% लॉस उसका हो गया। क्लियर? अब आपको दिया है सीपी दे रखा है, आपको गेन परसेंटेज दे रखा है, आपको एसपी निकालना है। तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या था एसपी इक्वल टू, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, केवल उसके फॉर्मूले पर वैल्यू रखनी होती है। 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 और इनटू सीपी। क्लियर? तो 100 इन प्लस गेन परसेंटेज कितना इसका 15 और अपॉन 100 इनटू 80। तो कितना हो जाएगा? 115 अपॉन 100 इंटू 80। क्लियर? 0 से 0 कट जाएगा और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, कितना देगा? 11.5 इंटू 8। 11.5 इंटू 8 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा? 8 5 जा 40, 4 कैरी हुआ और 8 1 जा 8 4 12, 1 कैरी हुआ, 8 1 जा 8 1 9 और 1 होने के बाद हम लगा दिया। कितना आया? 92 रुपीज जो इसका था, क्या था? सेलिंग प्राइस था। और जो जिसे बेचा कितने था? जो खरीदा था वो कितना था? 80 रुपए में खरीदा था। यानी जो को होगा लाभ कितना उसको? 12 रुपए का लाभ हुआ इसको। अगला देखो, अगर वो इसी क्वेश्चन में प्रॉफिट की वजह लॉस दे दे तो क्या करना होता है? हमको माइनस करना होता है बस। एसपी इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इनटू सीपी। क्लियर? कितना हो जाएगा? 100 माइनस लॉस परसेंटेज कितना इसका 6। तो इसको पहले इसको ऐसे ही कर लो, 6 4 कितना हो जाएगा? 24 और 1 5 25.4%। तो यहां आप लिखेंगे 25/4 और अपॉन में 100 इनटू सीपी कितना इसका है? 96। तो देखो कितना हो जाएगा? ये एलसीएम ले लिया मैंने, कितना हो जाएगा? 400। तो बेटा इसको नीचे आ रहा होगा, दिख नहीं रहा है तो क्या करो, इसको आप सॉल्व करोगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करो कितना इसका आंसर आपका आ रहा है। क्लियर? मैंने क्वेश्चन को लगभग पूरा सॉल्व कर दिया, बता दिया है करना कैसे आपको, ये भी मैंने बता दिया है। केवल आपको इसका आंसर निकाल करके कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे आप। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें एसपी दिया है आपका, गेन दिया हुआ है और सीपी निकालना है। मैंने कहा था ना कि जस्ट अपोजिट होता है किसका? एसपी का। तो आपको सीपी निकालना होगा, सीपी इक्वल टू 100 अपॉन 100। अगर प्रॉफिट है तो प्लस, क्लियर, और इनटू एसपी जो आपको दे रहा है आपने उसको लिख लिया इस तरह से। क्लियर? तो देखो 100 अपॉन 100 और प्लस गेन कितना हो रहा है? 20% इनटू एसपी कितना हो जाएगा? 120। क्लियर? तो 100 अपॉन 120 इंटू 120 और ये आपका आपस में कट जाएगा, कितना है आपका? 100 रुपीज। बिल्कुल सिंपल है, केवल फॉर्मूले पर ही ये क्वेश्चन पूरे डिपेंड होते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, आपको सीपी निकालना है, इसमें लॉस दे रखा है। सीपी इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू एसपी। क्लियर? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ये भी है। 100 अपॉन 100 माइनस लॉस कितना हो रहा है? 20% इंटू 54 कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 80 इंटू 54। अब आपको इसके आगे का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर कितना आएगा ये आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना है। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन लगभग मैंने सारे कंप्लीट कर दिए हुए हैं। इसी तरह से क्वेश्चन सारे बुक में दिए हुए हैं। केवल आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तो अगला वीडियो आने का इंतजार करिए और इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें इसको। थैंक यू।